अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर शीट मिलेगी ना, जिसे आप बबल शीट बोलते हैं, उसको आपने किस तरह से फ़िल करना है। तो सारा आपके सामने मैं आपके सामने ये रखी हुई है शीट, किस तरह से आपको शीट मिलेगी, आपने किस तरह से उसके अंदर बबल शीट को फ़िल करना है। तो 9th क्लास के स्टूडेंट बड़े अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिएगा। तो स्टूडेंट, आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर एक बबल शीट मिलेगी जो सेम इस तरह की होगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है और किस तरह से इनको फ़िल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास हदायत लिखी होंगी, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं कि नीला या जो आपके पास काला पेन है, आप उसको या मार्कर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आप पेन मार्कर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नीला कर सकते हैं, काला कर सकते हैं, तो ब्लू ही कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले आपके पास ऊपर डेट लिखी होगी, तो आपने डेट वाला कॉलम फिल करना है। फ़र्ज़ करें कोई भी डेट होती है, आपका पेपर होता है 10 को, तो यहाँ आप लिख देंगे 10, मंथ लिख देंगे, फ़र्ज़ करें 5 मंथ है 2021, ठीक है। अब यहाँ साइड पे आपको नज़र आएगा मॉर्निंग एंड इवनिंग, और यहाँ पर एक गोल निशान बना है। अब अगर तो आपकी शिफ्ट, आपका पेपर जो है वो मॉर्निंग टाइम है, तो यहाँ एम के आगे आपने क्या करना है, इसको फिल कर देना है, ठीक है। तो आपने बड़े ध्यान से इसको अच्छे तरीके से क्या करना है, फिल करना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका कंप्यूटराइज सिस्टम ये चेक होना है जो आपकी बबल शीट है। तो आपने इस तरह मुकम्मल जो है ना, इसको पेन के साथ बोर्ड, आप चाहे कोशिश कीजिए आप पॉइंटर ले जाएं, उससे फिल कर लें, या आप बॉल पेन के साथ इसे फिल कर लें। अगर इवनिंग है तो आप इवनिंग वाले फॉर्म को फिल करेंगे, अगर मॉर्निंग है तो एम वाले पे। अब आपको रोल नंबर स्लिप मिलेगी, जहाँ पे आपका रोल नंबर होगा, ठीक है, यानी जो आपको एग्ज़ाम से पहले मिलेंगी। अब 6 डिजिट का रोल नंबर होता है। फ़र्ज़ करें आपका रोल नंबर है 586231, ये आपका रोल नंबर है। तो आपने इस तरह से इस 6 डिजिट के अंदर आपने अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आप देखेंगे, यहाँ आपको साफ़ नज़र ना आ रहा हो चाहे, लेकिन आपको इस तरह से ये कॉलम बने हैं। यहाँ 0 से लेकर 9 तक गिनती लिखी है, यानी हर कॉलम में 0 से लेकर 9 तक गिनती लिखी होगी, ठीक है। अब आपने फिल किस तरह से करना है, देखें। अगर सबसे पहले आपका 5 है ना, रोल नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 लिखा है, तो उसी 5 वाले कॉलम में आपने देखना है कि 5 कहाँ लिखा है। तो 0 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो आपने 5 को क्या कर देना है, फिल कर देना है, ठीक है। तो ये देखते जाइएगा आपने किस तरह से करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, आपका नेक्स्ट कॉलम में 8 है रोल नंबर, तो 8 वाला कॉलम आपने देखना है। तो 8 आपके पास ये है, तो आपने 8 वाले को क्या कर देना है, फिल, और आपने बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। यानी जो आप जब फिल करेंगे तो उससे आपको शीट जो है वो साफ़ मिलेगी, उसमें आपको क्लियर नज़र आ रही होगी ये गिनती। उसके बाद इसी तरह जो 6 है, तो आपके पास यहाँ पे 6 है, आप इसको 6 को फिल करें। इसी तरह 2, यानी जो भी आपका रोल नंबर होगा आपने उसके मुताबिक ऊपर रोल नंबर लिखना है, फिर उसी के मुताबिक इसको क्या करते जाना है, फिल आउट करते जाना है। तो मैंने एक फ़र्ज़ी रोल नंबर लिखा है, ठीक है, तो मैं उसके मुताबिक अब 3 और ये 1 मैं उसको क्या कर रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए। अच्छा, पेपर कोड क्या होता है, यहाँ आपने गलती नहीं करनी स्टूडेंट। आपको ना MCQ शीट मिलेगी, ठीक है, यानी जिसके ऊपर आपके MCQs लिखे होंगे, जिनको आपने पढ़ना है और उनको सॉल्व करना है। MCQ शीट आपको अलहदा मिलेगी, वहाँ पर आपके सबसे ऊपर लिखा होगा पेपर कोड। अब जो पेपर कोड 4 हिस्सों का आपका वहाँ लिखा होगा ना आपकी MCQ शीट के ऊपर, वो आपने यहाँ लिख लेना है, ठीक है। वो तकरीबन आपको हर पेपर में जो MCQ शीट मिलेगी, आपका पेपर कोड डिफरेंट होगा रोज़। तो आपने वो यहाँ फ़र्ज़ करें मेरा 2 3 4 4 ये पेपर कोड है, मैंने वहाँ से यहाँ उतार लिया। और याद रखिएगा, सबसे पहला काम आपने यही करना है, जैसे ही आपको MCQ शीट मिले ना, तो आपने अपनी बबल शीट के ऊपर पेपर कोड लिख लेना है, क्योंकि 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद आपसे वो MCQ शीट ले ली जाएगी, तो उसके ऊपर ही पेपर कोड लिखा होता है। अगर आपने यहाँ ना उतारा तो वो फिर आपका सारे MCQs के नंबर भी जा सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपने पेपर कोड यहाँ पर उसी तरह लिख लेना है जो आपका वहाँ पर लिखा होगा, बड़े ध्यान से। अब इसी तरह इसको भी फिल कर देना है। अगर यहाँ 2 है तो 2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ये मैं जल्दी फिल कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, आपने तरीका बता रहा हूँ। 3 है तो 3 वाले खाने को फिल करें, इसी तरह फिर 4 है तो 4 वाले को, फिर 4 वाले को। तो इतना हिस्सा आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नीचे आना है। अच्छा, ये बना भी हुआ है कि इसको फिल करने का करेक्ट तरीका ये है कि पूरा बबल जो है ना आपने फिल करनी है, यानी हाफ़ नहीं करना, ना इस तरह से करना है, ये करेक्ट तरीका है, ठीक है, मुकम्मल तरीके से। मैंने तो जल्दी में किया, ये सारे तकरीबन गलती हुआ है, लेकिन आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। उसको सफाई के साथ बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
अच्छा, अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास बबल शीट पे लिखा होगा नेम, फादर नेम, रोल नंबर, इन वर्ड, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। ये 4 चीज़ें आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। ये सिग्नेचर आपने यहाँ नहीं करने, वो आपका वही जो सुप्रिटेंडेंट होगा वो करेगा। सबसे पहले आप यहाँ नेम लिखेंगे और ये नेम जो आपका रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होगा ना, यानी जो आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपकी पर्ची होती है या आपको रोल नंबर स्लिप आएगी, उसी के मुताबिक आपने अपना नेम लिखना है। तो अगर मेरा मोहम्मद सुबहान है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मोहम्मद सुबहान। तो आपने अपना नेम जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखा होगा उसी के मुताबिक स्पेलिंग के साथ लिखना है। फादर नेम लिखना है वकार अहमद है, अगर आपका जो होगा आपने उसी के मुताबिक लिखना है, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स, इसका मतलब जो आपके पास रोल नंबर है ना, ये आपने घर से देख लेना कि आपका जो रोल नंबर है इसका वर्ड्स में किस तरह बनेगा। जिस तरह ये है ना 5000 जो आपके पास इसमें रोल नंबर लिखा है, जैसे ये लिखा है कि आपके पास 5,86,231, तो इसको आपने जो आपका जो होगा आपने उस लिहाज से देख लेना है। तो वर्ड्स में लिखना है, वर्ड में किस तरह लिखेंगे आपके ये मेरा जो बन रहा है इस लिहाज से कि 5 लाख, आगे आपके पास 86,231, तो इस तरह से आपने लिख लेना है छोटा छोटा करके 86,200 तो आगे आपने 31, तो यहाँ आपने रोल नंबर इन वर्ड्स लिख लेना है, ठीक है। कि जो आपका होगा आपने उस लिहाज से जो है ना देख कर तो उसको लिख लेना है। उसके बाद नीचे आपने लिखना है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी आपको अगर सिग्नेचर नहीं भी सही से आते तो आप सिंपल अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी नाम है सुबहान अहमद वगैरह जो भी, आप सिंपल यहाँ पर अपना नाम लिखें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मेन मकसद आपका ये पहला पेज अच्छे से हल होना चाहिए, यानी आप मॉर्निंग का दे रहे हैं या इवनिंग, सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है। डेट का कोई मसला नहीं, आप ज़ाहिर लिखनी है वो आप उसी के मुताबिक लिखेंगे जिस दिन आपका पेपर होगा। रोल नंबर अपना करेक्ट लिखना है, उसको सही से फिल करना है। एक कॉलम पे एक ही फिल होगा, जिस तरह 5 है तो 5 यहाँ पर, अगला कॉलम 8 का 8 फिल किया, 6 का अगले पे चलेगा, तो ये ध्यान से करना है आपने, ठीक है। तो उसके बाद आ जाए पेपर कोड, जब जैसे ही आपको MCQ शीट मिलेगी आपने पेपर कोड को फ़ौरन से लिख लेना है, ठीक है। ऊपर लिख दीजिएगा, बबल फिर फिल कीजिएगा। फिर आ जाए अब यहाँ साइड पर फिर इन चीज़ों इससे कॉलम को आपने फिल करना है। यहाँ डेट उसी तरह इस तरह लिख लेंगे आप, जो डेट होगी, मतलब अब मैंने तो यहाँ पे ऐसे फ़र्ज़ी डेट लिख दी है 10/5/21, लेकिन आपकी जो होगी। अब अगर तो आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, 9th का पेपर दे रहे हैं, तो आप मैट्रिक लिखा होगा और एक जगह इंटर, तो आपने मैट्रिक वाला कॉलम जो है वो फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको फिल आउट कर देना है मैट्रिक को। और अगर आप 9th का दे रहे हैं तो मैट्रिक पार्ट 1 के ऊपर आपने क्या कर देना है, इसको फिल कर देना है। यानी अगर 10th क्लास का पेपर दे रहे हैं तो मैट्रिक यहाँ से पार्ट 2, अगर 9th का दे रहे हैं तो मैट्रिक पार्ट 1, फर्स्ट ईयर का दे रहे हैं इंटर का तो इंटर यहाँ से पार्ट 1, सेकंड ईयर का दे रहे हैं तो इंटर और यहाँ से पार्ट 2, ठीक है। तो अभी आप 9th का अगर देंगे तो मैट्रिक पार्ट 1 को फिल कर देना। फिर ज़ाहिर आप एनुअल दे रहे हैं, अगर कोई सप्लीमेंट्री होगा जो सप्ली का देगा तो सप्ली को फिल करेगा, लेकिन आपने यहाँ क्या करना है, एनुअल यानी ए वाले को फिल कर देना है, ठीक है। इसी तरह फिर आप आ जाएँ, अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में है तो यहाँ दोबारा से आपने मॉर्निंग के ऊपर कर देना। अगर आपका सेकंड शिफ्ट में बना तो आपने क्या कर देना है, इवनिंग के ऊपर उसको फिल कर देना है। यहाँ पर फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे जो भी होगा आपका, फर्स्ट करें अगर मैथ का तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, मैथ। अच्छा स्टूडेंट, ये पहला पेज आपका फ्रंट पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आपने अच्छे से सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें देखने वाली हैं कि एक रोल नंबर और एक साथ पेपर कोड, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने बड़े ध्यान से सॉल्व करनी है, क्योंकि इसके अंदर आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, एक दफ़ा दोबारा देख लें। तो ये आपका फ़र्स्ट पेज ऐसे ही होगा, इन चीज़ों को आपने बस सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपने जो आपको शीट मिलेगी उसको उल्टाना है, यानी उसका बैक साइड देखनी है। बैक साइड के ऊपर अब आपके पास कैसी शीट होगी, ये बना होगा आपके पास बैक साइड में। अब इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ वही पेपर कोड जो आपने आपके MCQ शीट के ऊपर था ना, आपने वहाँ लिखा इस साइड पर जो 2 3 4 4 जो आपका होगा आपने वो लिखना है। तो उस फ्रंट पेज पे भी लिखना है और यहाँ पर भी लिखना है सेम उसी तरह 2 3 4 4। आपका जो पेपर कोड होगा आपने उसी के मुताबिक उसे फिल करना है। तो 2 3 4 4 तो आपने अपने मुताबिक जो आपको शीट मिलेगी वहाँ से देख लेना, ऊपर लिखा होगा पेपर कोड, वो लिख लेना दोनों साइडों पे, ठीक है। अब बैक साइड पे आ जाएं। अब ये आपके पास MCQs रिस्पांस पार्ट, यानी आपने यहाँ पर MCQs करने हैं। अच्छा, ये तकरीबन आपको 24 1 से लेकर 24 टिकट दिए होते हैं। आपको कुछ किसी पेपर में ज़ाहिर है
10 MCQs भी आते हैं, किसी में 15, फर्स्ट ईयर वालों को, सेकंड ईयर वालों को 17 भी आते हैं, मैथ में 20 भी आते हैं। तो आपके जितने MCQs होंगे आपने उतने ही सॉल्व करने हैं। अब आपको जो MCQ शीट मिलेगी ना, आपने MCQs वहाँ से पढ़ने, ठीक है। आपको एक शीट मिलेगी जहाँ पर आपका पेपर कोड लिखा होगा, वो आपने नोट करना है। फिर वहाँ पर आपके MCQs होंगे, जैसे आपको आम स्कूलों वगैरह में भी, अकेडम्स वगैरह में भी मिलती होगी जब आप टेस्ट देते होंगे। अच्छा, वहाँ MCQs होंगे और लिखा होगा, फ़र्ज़ करें कोई पहले MCQs लिखा है, वहाँ पर नंबरिंग दी होगी नंबर 1। अब नंबर 1 MCQs के ऊपर आगे स्टेटमेंट लिखी होगी और उसके 4 ऑप्शन होंगे, A, B, C और D। यानी जितने भी आपको पेपर मिलेंगे उनमें आपके पास A, B, C, D यानी 4 ऑप्शंस होंगी, ठीक है, MCQs की। अब फ़र्ज़ करें पहला MCQs है आपका, उसका ऑप्शन का जो सही आंसर है ना वो है C, ठीक है। तो आपने उसको वहाँ पर टिक नहीं करना, मतलब जो आपको शीट मिलेगी, क्योंकि वो उन्होंने वापस ले लेनी है, वहाँ पर आप करें ना करें उसका वो चेक नहीं होना, चेक आपकी बबल शीट होनी है। आपको ये जो शीट मिलेगी आपने इसके बैक साइड पे जाना है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। MCQs पार्ट, MCQs का पढ़ना वहाँ से है, सोल्व यहाँ पर करना है। फ़र्ज़ करें वहाँ पर आपके पास पहला MCQs लिखा है, उस पहले MCQs का आंसर आपको पता है कि C आंसर है करेक्ट, तो आपने ये आपके पास लिखा है पहला, यानी पहले MCQs का आंसर आपके पास फ़र्ज़ करें C है दुरुस्त, तो आपने ये लिखा हुआ है A, B, C एंड D, तो आपने C अगर ठीक लगता है आपको तो C को क्या कर देना, फिल कर देना, ठीक है। तो ये आपका पहले MCQs का आंसर हो गया। इसी तरह आप दूसरा पढ़ेंगे, दूसरे का फ़र्ज़ करें आपका सही आंसर आपको लगता है B है, तो आप ये 2 लिखा है, 2 का आपने B वाले को क्या कर देना, फिल कर देना, ठीक है। तो ये कंप्यूटराइज फिर आपका क्या होता है, चेक होता है, यानी जो आपका पेपर कोड होता है उसके मुताबिक MCQs की तरतीब, तो वो कंप्यूटर्स को खुद ही इस शीट को क्या करता है, ट्रेस करता है। तो आपने ये मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी में करते हुए मुझसे ठीक से फिल नहीं हो रही, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल उसको दायरे के अंदर रहते हुए क्या करना है, इस चीज़ को फिल करना है। इसी तरह आपके जितने MCQs होंगे आपके पेपर में आए, अगर इस्लामियात का पेपर हो तो 10 MCQs इस तरह से आते हैं। तो जो भी आपके पास जितने MCQs आते हैं आपने उतने करने हैं, बाकी जो है आपने खाली छोड़ देना। फ़र्ज़ करें आपके 10 MCQs शीट पे लिखे थे, 10 को सॉल्व करना है, बाकी सारे आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो तीसरा फिर पढ़ेंगे, तीसरे का फ़र्ज़ करें करेक्ट आंसर C है, तो आप C को क्या कर देंगे, फिल आउट कर देंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से सबसे पहले जो आपके पास MCQs के लिए 15 मिनट तकरीबन होते हैं आपके पास, या 20 मिनट होंगे, जितने मिनट आपके पास MCQs सॉल्व करने के लिए होते हैं उसमें आपने ये काम करना होता है। यानी पहले पेपर कोड उतारें और फिर MCQ शीट से MCQs पढ़ते जाएं, और यहाँ पर आपने बबल शीट में जो है उसको, जो सही आंसर है उसको फिल करते जाना है, ठीक है। तो चूँकि टाइम ख़त्म होने पर वो आपसे MCQ शीट ले लेंगे, ठीक है। ये आपके पास रहेगी ये वाली शीट, जब तक आपने पेपर दे नहीं देना ये शीट आपके पास रहेगी, बबल शीट, ठीक है। तो इसको इस तरह से बस फिल करना है आपने। दोबारा बता दूँगी, पेपर कोड एक तो सबसे पहले आपने उतार लेना है और आपने अपना रोल नंबर यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल ठीक तरीके से लिख लेना है। तो बाकी चीज़ें आपके सामने हैं कि आपने किस तरह से इसको फ़िल आउट करना है। अगर फिर भी कोई समझ नहीं लगी तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, स्पेशली 9th क्लास के बच्चों को, ठीक है, तो आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है, क्योंकि मुझे पता है 9th क्लास के बच्चों को बड़ा डर होता है, पहली दफ़ा मुझे भी बहुत था, लेकिन कुछ भी नहीं है ऐसा। आपको मैंने बता दिया कि आपने किस तरह से सोल्व करना है, तो बिल्कुल इजी होकर अल्लाह का नाम लेकर आपने स्टार्ट करना है। ये चीज़ें तो बड़ी आसान है और आगे पेपर भी इंशाल्लाह बड़ा आसान होता है, तो आपने तैयारी करके जाना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जो आपके 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ। थैंक यू।